औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम टू माय चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि आप जहाँ पे रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो व्यूवर, मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आपने इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक किया करें और शेयर किया करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। और साथ ही आप बेल के आइकन पे लाजिम क्लिक किया करें। इन पेज की वीडियो में आज हम ये सीखेंगे कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया होता है, जो हमने उर्दू इन पेज के अंदर हमने एप्लीकेशन टाइप की होती है, उसको अपने कंप्यूटर के अंदर कैसे सेव करते हैं, उसका हम प्रिंट कैसे निकालते हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उर्दू इन पेज को ओपन कर लेता हूँ। उर्दू इन पेज को ओपन करने के बाद मैंने एक फ़ाइल कंपोज की हुई है, एक फ़ाइल छोटी सी मैंने इसको टाइपिंग की हुई है। मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको अपने कंप्यूटर की जो डिस्क है, माई कंप्यूटर के अंदर जो मेरे पास ड्राइव बनी हुई है, मैंने इसको सेव करना है, ताकि मैं साथ साथ जैसे इसको सेव करता रहूँ और नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको ओपन करूँ तो इसके साथ साथ सेव होती रहें। इसके लिए ये तरीकाकार होता है। सबसे पहले आपने फ़ाइल की मेन्यू में जाना है। फ़ाइल की मेन्यू के हो जाने के बाद आपने सेव के ऑप्शन पे जाना है। सेव की ऑप्शन के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में आपको ये पूछा जाएगा कि आपने जो मुतलका फ़ाइल है, जो आपने मुतलका डॉक्यूमेंट है, इसको आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो मुतलका फ़ाइल है, या मेरे पास जो मुतलका डॉक्यूमेंट है, मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करूँगा। डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करने के बाद जब मैंने उसके ऊपर आपको फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगी फ़ाइल नेम। फ़ाइल नेम का मतलब ये होता है कि जो आप फ़ाइल सेव करना चाहते हैं, इसका आपने कोई क्या नाम देना है। इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि आप जो फ़ाइल सेव करना चाहते हैं, जो आप इन पेज की फ़ाइल है जो सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, इस फ़ाइल को आपने कौन सा नाम देना है। मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो फ़ाइल है, जो मैं इसको कंपोज कर रहा हूँ, मैंने फ़ाइल नेम के अंदर मैंने इसको राइट करना है उर्दू एप्लीकेशन। उर्दू एप्लीकेशन। मैं जैसे उर्दू एप्लीकेशन टाइप करने के बाद एक हमारे पास दूसरी एक ऑप्शन आती है सेव एज टाइप। सेव एज टाइप का मतलब ये होता है कि आपने जो उर्दू एप्लीकेशन की फ़ाइल नेम बनाई है, आपको इस किस फॉर्मेट में इसको सेव करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो उर्दू एप्लीकेशन होती है, वो हमारी उर्दू इन पेज में सेव होती है, और उसका जो आइकन होता है वो .inp है। अगर मैं सेव एज टाइप पे ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा एक और ऑप्शन हो जाएगा कि आप इन पेज टेम्पलेट फाइल की सूरत में सेव करना चाहते हैं, या इन पेज फाइल inp की सूरत में सेव करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इन पेज फाइल .inp की इसके सूरत में सेव करना चाहता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं इसके अंदर चीज़िंग कर सकूँ, इसके अंदर और कंपोजिंग कर सकूँ, तो हमारी जो फाइल हो मुतलका हो, इस काबिल हो कि वो इन पेज में ओपन हो सके और उसके अंदर मैं चेंजिंग कर सकूं, उसके अंदर मैं एडिटिंग कर सकूं। तो जैसे मैं ऑप्शन को क्लिक करने के बाद मैं सेव के बटन पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरी जो फाइल होगी डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो जाएगी। मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद हमने डेस्कटॉप के ऊपर जो हमने फाइल सेव की थी, वो हमने उर्दू एप्लीकेशन के नाम से सेव की थी, जो कि हम डेस्कटॉप के ऊपर ये हमारे पास सेव पड़ी है। अब जब मैं इसको ओपन करूँगा तो हमारे पास जो राइटिंग होगी, जो हमारे पास एप्लीकेशन होगी, जो हमने पहले टाइप की होगी, वो वही इसमें से ओपन हो जाएगी। ये इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास हमने ऑलरेडी पहले हमने इसको ओपन करके रखा हुआ है। मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद मैं जैसे ही उर्दू का एप्लीकेशन को फाइल को मैं डबल क्लिक करूँगा तो इन पेज के अंदर वही वाली एप्लीकेशन रीओपन हो जाएगी, जो कि हमने पहले से रेडी की हुई है। दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये होती है कि जो हमने एप्लीकेशन टाइप की होती है, या हमने कोई कंपोज पेपर टाइप किया होता है, या हमने कोई पेज कंपोज किया होता है, या हमने कोई बुक्स कंपोज की होती है, तो उसको हमने प्रिंटर कर लेना है। कंप्यूटर की से हमने पेज पे हमने प्रिंट लेना है, प्रिंट की सूरत में लेना है। तो उसके लिए हम क्या तरीका इख्तियार करेंगे।
सबसे पहले हम मुतलका फ़ाइल को हम ओपन करेंगे। मुतलका फ़ाइल को ओपन करने के बाद हम फाइल मेन्यू में ऑप्शन में जाएंगे। फाइल मेन्यू में ऑप्शन में जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन है कि प्रिंट की, यह हम हमारे पास एक और दूसरी ऑप्शन आती है शॉर्टकट, उसके बनी है कंट्रोल पी, यानी कि हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस पी को प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही हमारे पास एक प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें पहले सबसे पहले हमें ये पूछा जाएगा प्रिंटर नेम का आया कि अगर आपके कंप्यूटर के साथ 2-3 प्रिंट लगी हुई हैं तो एप्लीकेशन को आप किस प्रिंटर से आप प्रिंट लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उसी ऑप्शन को जाते हुए अपने मुतलका प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि मेरे इस पीसी में कोई भी प्रिंटर अटैच नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई भी प्रिंटर शो नहीं करवा रहा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मैं एक मिसाल ले लेता हूँ कि मेरे पास एक प्रिंटर है जो कि ऑलरेडी मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये दूसरी ऑप्शन आती है पेज रेंज की। पेज रेंज का हमारे पास मतलब ये होता है कि अगर आपने एक एप्लीकेशन टाइप की हुई है, एक आपने बुक्स टाइप की हुई है, उस बुक्स के अंदर आपके पास 10 पेज हैं, तो आप मुतलका किस पेज के ऊपर क्लिक करते हुए प्रिंट ले सकते हैं। अगर मैंने तमाम पेजेस का प्रिंट लेने हैं तो मैं ऑल के रेडियो बटन पे क्लिक करते हुए ओके के बटन पे जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो तमाम के तमाम जो 10 पेज होंगे वो प्रिंट आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने तमाम की प्रिंट पेज मैंने प्रिंट नहीं लेने, मैंने कहा तमाम के तमाम मैंने पेज प्रिंट नहीं लेने। जो मेरी एप्लीकेशन के अंदर जो मेरे पास 10 पेज हैं, 10 पेज में से मैंने नंबर ऑफ़ 5 को मैंने प्रिंट लेने हैं, या नंबर ऑफ़ 3 से लेके मैं नंबर ऑफ़ 6 तक प्रिंट लेनी है। तो रेडियो बटन के पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, रेडियो बटन क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको 2 कॉलम नज़र आएंगे, यानी कि आप किस पेज से लेके कौन से पेज तक आप प्रिंट लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नंबर ऑफ़ 5 पेज है, मैं 5 नंबर पेज का प्रिंट लेना चाहता हूँ। तो इस कॉलम भी मैं 5 में ऐड लिख दूंगा और दूसरे कॉलम भी 5 में राइट कर दूंगा। तो जैसे मैं 5 जब मैं 5 क्लिक करूंगा तो ओके के बटन पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो हमारे जो डॉक्यूमेंट का नंबर 5 पेज होगा वो हमारा प्रिंट आना शुरू हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो 10 पेज हैं, 10 पेज में से मैं नंबर ऑफ पेज 4 से लेके नंबर ऑफ 8 पेज तक मैं इसका प्रिंट लेना चाहता हूं। तो पहले बॉक्स के अंदर मैं नंबर ऑफ 4 पेज टाइप करूंगा और दूसरे बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ 8 पेज में टाइप करूंगा। तो जैसे मैं नंबर ऑफ 4 और नंबर ऑफ 8 के दरमियान टाइप करते हुए ओके के बटन पे एक प्रेस करूंगा तो हमारे जो प्रिंटर होंगे वो नंबर ऑफ 4 से लेके नंबर ऑफ 8 तक पेज आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद एक हमारे पास ऑप्शन होती है नंबर ऑफ कॉपीज़ की। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ का मतलब ये होता है कि अगर मैं जो एप्लीकेशन टाइप कर रहा हूँ हमारे एक पेज पे है तो मैं उसकी कितनी कॉपीज़ लेना चाहता हूँ, दूसरे अल्फाज में मैं इसकी कितनी कॉपी कर सकता हूँ। तो जैसे ही हम इनकी तादाद को बढ़ाएंगे तो मेरे पास ये तादाद बढ़ती जाएगी। मैंने कि एप्लीकेशन टाइप की हुई है और एप्लीकेशन जो मेरी एक पेज पे मुश्तमिल है, एक पेज पे उसकी कंपोज की हुई है, तो उसकी मैं नंबर ऑफ़ 4 में कॉपी लेना चाहता हूँ। तो मैं 4 को प्रेस करते हुए जैसे ही मैं ओके के बटन पे प्रेस करूँगा तो उस नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो होंगी मेरी प्रिंट की वो 4 आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होती है प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ यानी कि ये होती है कि अगर हम कंप्यूटर के अंदर हमारे पास कलर प्रिंटर इंस्टॉल है या दूसरा ब्लैक एंड प्रिंटर इंस्टॉल है तो उसकी सेटिंग को चेंज करने के लिए, प्रिंटर की सेटिंग को चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे मुतलका हमारे पास जो कंप्यूटर के साथ अटैच होंगे प्रिंटर वो इसके अंदर ऐड आना शुरू हो जाएंगे जो कि हम सिलेक्ट कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि एप्लीकेशन को हम कैसे प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के बाद हम किसकी सेटिंग, प्रिंटर की सेटिंग को कैसे चेंज करेंगे। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।